Hello friends, welcome to our YouTube channel JK Study Group. So today we will discuss the MCQs and fundamental rights. So firstly subscribe our YouTube channel and press the bell icon for more updates. So let's start. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड नंबर पार्ट थर्ड में आते हैं। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 टू 18। सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 टू 28। फोर्थ है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30। सिक्स्थ है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 35। सबसे पहले हमें ये चीज़ अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम MCQs अच्छे से कर पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट है हमारा इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट सेकंड, बी ऑप्शन है पार्ट थर्ड, सी ऑप्शन है पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है पार्ट फिफ्थ। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है DPSP, बी ऑप्शन है बेसिक ड्यूटीज़, सी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डी ऑप्शन है सिटीजनशिप। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 12 टू 35, बी ऑप्शन है आर्टिकल 13 टू 36, सी ऑप्शन है आर्टिकल 13 टू 39 एंड डी ऑप्शन है आर्टिकल 16 टू 40। इसका आंसर है ए ऑप्शन आर्टिकल 12 टू 35। फिफ्थ क्वेश्चन है करंटली हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन हैव। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बी ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, सी ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, डी ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, बी ऑप्शन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट, सी ऑप्शन है लिमिटेड गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन B.R. Ambedkar termed Article 32 of the Indian Constitution as the heart and soul of the Indian Constitution. Which one of the following fundamental right it contains? A option है right to freedom, B option है right to constitutional remedies, C option है right to elementary education, D option है right to freedom of religion। तो इसका आंसर है B option right to constitutional remedies। नाइन्थ क्वेश्चन है
On which of the following day United Nations General Assembly ratified its Universal Declaration on Human Rights? First option है October 25, 1945. B option है December 10, 1948. C option है December 16, 1966. D option है April 25, 1995. तो इसका आंसर है B option, December 10, 1948. Next question है 10th question. Which of the following articles contains the right to religious freedom? First option है 25 to 28. B option है 29 to 30. C option है 32 to 35. D option है 25 to 20, 23 to 24. Option है A 25 to 28. 11th question है which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? Option A है a degree. B option है a right. C option है an ordinance. C option है a notification. तो इसका आंसर है B option, a right. 12th question है which article of the constitution abolish untouchability? A option आर्टिकल 18. B ऑप्शन है आर्टिकल 15. C ऑप्शन है आर्टिकल 14. D ऑप्शन है आर्टिकल 17. तो इसका आंसर है D ऑप्शन. 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन? ऑप्शन ए है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. बी ऑप्शन है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. सी ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़. डी ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो इसका आंसर है ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th. इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? फर्स्ट ऑप्शन है पार्ट सेकंड. बी ऑप्शन है पार्ट थर्ड. सी ऑप्शन है पार्ट फोर्थ एंड डी ऑप्शन है पार्ट सी ऑप्शन है पार्ट फिफ्थ. डी ऑप्शन है पार्ट फोर्थ. तो इसका आंसर है बी ऑप्शन. 15th question. Provision of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth is a fundamental right classifiable under. ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. बी ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी. सी ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन. डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर है बी ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी. I hope guys you like this video. Thanks for watching.